अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर और आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम सबसे पहले जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी डेफिनेशन देखें कि कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो डिफ़ाइन किया गया है इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट किसने दिया था। कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट गॉस ने दिया था और 1832 में कंसेप्ट दिया। ठीक हो गया जी। ये जो गॉस था इसने कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट एज द नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस बी योटा इस नंबर की फॉर्म में दिया, ए प्लस बी योटा की। ये हम इसकी अब डेफिनेशन से हम इसे समझते हैं कि a प्लस बी योटा की फॉर्म से क्या मुराद है। तुम्हारे पास डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कि रियल और इमेजिनरी नंबर जो हैं इनका कॉम्बिनेशन, इनका मिलाप, इनका मिलना कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एग्जांपल, आपके पास मिसाल के तौर पर एक नंबर है, कोई भी मैथमेटिक्स में नंबर है, जैसे लेट्स सपोज आप एक नंबर ले लें 5। तो ये जो नंबर है ये रियल नंबर है क्योंकि आपको पता है मैथ के तमाम नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। अब अगर आपके पास एक और नंबर है, लेट्स सपोज 6 है और इसके साथ अयोटा आ रहा है, तो अब ये जो 6 अयोटा का जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। तो आपने पहले दो तरह के नंबर्स के बारे में स्टडी किया, एक रियल नंबर, वो वाले नंबर जो मैथमेटिक्स में शामिल हो, कोई भी नंबर मैथ का रियल नंबर, और दूसरे इमेजिनरी नंबर, वो वाले नंबर जिनमें अयोटा साथ आ जाए। तो अब ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो ऊपर डेफिनेशन ये कहती है कि जब ये रियल और इमेजिनरी कंबाइन हो जाए, जब ये मिल जाएं, कंबाइन हो जाएं, तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जांपल मैं जैसे अगर लिखूं 6 प्लस 9 अयोटा, तो अब आप यहाँ पे जब ऊपर ये वाली एग्जांपल ले लें 5 प्लस 6 अयोटा, अब ये प्लस जो है ये इनको कंबाइन करवा रहा है, मिला रहा है। और इनमें अगर आप गौर करें तो प्लस से पहले वाली जो टर्म है 5 ये रियल नंबर है, जबकि प्लस के आगे वाली जो टर्म है ये 6 अयोटा ये इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी जब मिल गए, अब इस पूरे नंबर को 5 प्लस 6 अयोटा का जो पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यही इसका कंसेप्ट था, यही डेफिनेशन है। और ये जो गाज ने कंसेप्ट दिया था इस नंबर की फॉर्म में, ये फॉर्म भी यही वाली फॉर्म है ना, a प्लस बी योटा की फॉर्म से मुराद पहले आपके पास होगा कोई भी एक रियल नंबर होगा और इस रियल नंबर को इसने जनरलाइज्ड फॉर्म में a के दिया, और फिर प्लस के बाद आगे आपके पास एक इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर का एक रियल नंबर होगा, साथ में योटा आएगा। तो ये जो फॉर्म है यही तो ये फॉर्म बन जाएगा ना, चेक कर सकते हैं आप। a की जगह पे 5 है, प्लस की जगह पे प्लस, अच्छा ये जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनको कंबाइन करने के लिए माइनस भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। और b की जगह पे 6 है, योटा की जगह पे योटा है। तो ये जो नंबर हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, स्टडी किया, ये जो फॉर्म है यही तो a प्लस बी योटा की फॉर्म है, और गाज ने कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। ये इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z कैसे करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको z से z करते हैं। हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे वो z की फॉर्म में लिखेंगे और स्मॉल z की फॉर्म में, ठीक है ना, स्मॉल z की। अच्छा, एक जरूरी चीज याद रखनी है, एक ये वाला z भी होता है इस तरह का, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ऐसा z, ये z इंटीजर की सिंबल है। तो इस इंटीजर की सिंबल में और इस z की सिंबल में फर्क, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये जरूरी नहीं है स्मॉल z की फॉर्म में जाहिर कर सकें, आप इसे कैपिटल z की फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस सिंबल से मुशाबहत से बचना है। ये जो सिंबल है ये इंटीजर की है
और अगर इसको सिंपल जेड की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंबल है। अच्छा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंबल है। अच्छा, इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपके पास लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ a प्लस बी एयोटा, ये एक जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b जीरो हो या b को मैं जीरो ले लूँ, यानी अयोटा के साथ वाले नंबर को मैं अगर जीरो ले लूँ तो फिर ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला a प्लस जीरो योटा बन जाएगा, और a प्लस जीरो योटा को a भी लिखा जा सकता है। तो जब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर को जीरो लिया तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a बन गया। a बनने से मुराद ये एक प्योर रियल नंबर बन गया, यानी खालिस रियल नंबर बन गया, जिसमें अयोटा जो है या जो इमेजिनरी टर्म है वो जीरो हो गई है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें इमेजिनरी टर्म जो है वो क्या है, जीरो। और इसी तरह अगर मैं ए को जीरो लूं, ठीक है, और बी को मैं नॉन जीरो ले लूं, नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी और ले लूं, यानी बी को कोई भी और नंबर ले लूं, तो फिर a प्लस बी योटा की जो टर्म है ये इस तरह बन जाए, a की जगह पे जीरो प्लस बी योटा, और इसे बी योटा भी लिखा जा सकता है। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना ये प्योर इमेजिनरी नंबर, ये प्योर इमेजिनरी। तो बच्चों आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्योर रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और प्योर रियल नंबर लिखने के लिए आपने इमेजिनरी वाली टर्म में नंबर को जीरो करना है, और प्योर इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए रियल नंबर वाली टर्म को जीरो करना। अब ये जो बात मैंने आपको समझाई, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूं, एक नंबर लिखा हुआ है 6, अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या इस नंबर को क्या इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, 6 प्लस जीरो योटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, देख सकते हैं आप, यानी नंबर वही 6 ही है, जस्ट हमने जीरो योटा को ऐड किया, और जीरो योटा ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीरो योटा ऐड करने से क्या हो गया, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यानी पहले जस्ट 6 को देखने से महसूस नहीं हो रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, लेकिन जब हमने जीरो योटा को ऐड किया तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई जस्ट इमेजिनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास z1 इक्वल टू 6 योटा है, तो अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 प्लस 6 योटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दो मैंने आपको बातें समझाई हैं कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे ये दो बातें कंफर्म होती हैं कि किसी भी रियल नंबर और किसी भी इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम अगर हम डिफाइन करें, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करते हैं इस सी से, जो सी मैंने आपके सामने डाला है, सी इक्वल टू ए प्लस बी योटा सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल। ये वो कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ए प्लस बी योटा की फॉर्म वाले नंबर होते हैं, सच दैट जैसा कि इनमें ए कामा बी, ए और बी दोनों जो हैं ये रियल नंबर से ताल्लुक है। अब ये जो डेफिनेशन है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, मैं आपको समझा दूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ऑर्डर्ड पेयर में भी डिफाइन कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी योटा, तो अब आप इसको ऐसे तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के ब्रैकेट में लिखें और रियल नंबर को पहले लिखें कामा डाल के, अयोटा के साथ वाले नंबर को बाद में लिखें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी हमने दो चीजें सीखी
कि कम्प्लेक्स नंबर को एक तो a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है और दूसरी बात इसको इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर्ड पेयर में जस्ट आपने क्या करना है कि ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर होंगे, उनमें कॉमा से पहले वाला नंबर रियल पार्ट होगा और कॉमा के बाद वाला इमेजिनरी पार्ट होगा। अब अगर आप कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर वाली को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो वो ऐसे होगी c इक्वल टू ब्रैकेट और अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिफाइन होंगे सच दैट a व b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की दो डेफिनेशन, एक ये वाली जो आपको ये बता रही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और दूसरी ऑर्डर्ड पेयर वाली जो ये बता रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट थे, कुछ को डिटेल में भी हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बुक में शामिल। अच्छा, हम कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये वो करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे सर्कल में आपको बता रहा हूँ। आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? अंडर रूट माइनस 1। आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1। नाउ इफ यू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस तरफ स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और उस तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो दो वैल्यू बन गई, पहली वैल्यू आयोटा की जो है अंडर रूट माइनस 1 और दूसरी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की जो हल करने के बाद क्या बनी माइनस 1। ये दो वैल्यूज यूज करेंगे और क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ये याद रखें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला पार्ट है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। सबसे पहले आप आयोटा की पावर्स जो हैं इनको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसकी रीजन ये है, जब आप इन पावर्स को इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे फिर उन इवन नंबर्स को आयोटा स्क्वायर इनटू सम मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपको मैं बताऊंगा, फिर आपको समझिए। आप वेट करें, आपके पास जैसे आयोटा पावर 9 है तो यहाँ पे पावर इवन नहीं है, लिहाजा इस पावर 9 को ब्रेक करें, तोड़ें और तोड़ के आयोटा पावर 9 को आयोटा पावर 8 इनटू आयोटा पावर 1 लिखा जा सकता है। कोई मसले वाली बात नहीं है, तोड़ के लिखिए। इसी तरह आयोटा पावर 19 को तोड़ेंगे, आयोटा पावर 19 कैसे टूटेगा? आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा पावर 1। अगर आपका क्वेश्चन है कि आया किसी भी नंबर को उससे पीछे वाले इवन पे क्यों तोड़ना है, तो उसका जवाब ये है, अगर पीछे वाले इवन पे नहीं तोड़ेंगे तो फिर आपके पास उसको मजीद तोड़ा जा सकता है ना, ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं आयोटा पावर 9 को आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा पावर 3 लिखूं तो आयोटा पावर 3 को तो और तोड़ा जा सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप उस नंबर के बिल्कुल पीछे वाले तक तोड़ें उसे। तो इस तरह से इन दोनों को तोड़ा जा सकता है। और क्यों तोड़ा अब आपको खुद समझ। आयोटा पावर 8 जो लिखा है शुरू में, इसे आयोटा पावर 2 इंटू 4 लिखा जा सकता है। तो क्योंकि आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था कि पावर की पावर अगर आ जाए वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर दोबारा बात ऊपरी वाली बनेगी, तो लिखा जा सकता है। और आगे आयोटा पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह प्लस आयोटा पावर 18 को आयोटा पावर 2 इंटू 9 लिखा जा सकता है, इंटू आयोटा। अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमने पावर्स को तोड़ा क्यों। तोड़ा इसलिए ताकि ये 2 इंटू सम नंबर, 2 इंटू मल्टीपल ऑफ अ नंबर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें। अगर वैल्यूज पुट करें तो
अयोटा स्क्वायर है अंदर ब्रैकेट के, इसकी जगह पे -1 पावर 4 इंटू अयोटा प्लस, और यहाँ पे भी -1 पावर 9 इंटू अयोटा। अब इसे मजीद हल करें तो क्या बन जाएगा, -1 पावर 4 जो है वो +1 बन जाएगा। -1 पावर 4 मीन्स -1 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा -1, माइनस माइनस से कट, ये माइनस इससे कट, तो सारे कट 1 बच जाएंगे। -1 पावर 4 1 इंटू अयोटा प्लस -1 पावर 9। अब -1 9 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9 दफ़ा मल्टीप्लाई होने से 8 जो माइनस है वो तो आपस में कट आउट हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस फिर भी बच जाएगा, तो -1 पावर 9 -1 ही आएगा इंटू अयोटा। 1 इंटू अयोटा, यहाँ पे इंटू से मुराद मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इंटू अयोटा अयोटा बन जाएगा, प्लस -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा बन जाएगा, अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा माइनस अयोटा 0। आंसर क्या है? तो आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इवन नंबर की फॉर्म में तोड़ना है, फिर उस इवन नंबर को 2 इंटू मल्टीपल ऑफ अदर नंबर की फॉर्म में लिखना है, फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, फिर उस -1 की जो भी पावर आ रही है उनको हल करना है, करते करते आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला पार्ट है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरा पार्ट, अब इसका एक और पार्ट है पहले क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा है सेम ही ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं खुद करता हूँ। तीसरा पार्ट है अयोटा पावर -23 डिवाइडेड बाय। बच्चों एक जरूरी बात आपको पता है, मैथ्स में हम जो भी काम करते हैं वो लॉजिकली होते हैं। मैं मैथ्स में अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ जो किसी रूल से आया हुआ हो, जो किसी मैथ के कंसेप्ट से आया हो। ठीक है, आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने रूल्स का ख्याल रखना है, रूल्स ब्रेक नहीं करने, बाकी कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, इसे हल करें, अयोटा पावर -23/2, इसे आप अगर 1/2 इंटू -23 लिखें तो लिखा जा सकता है। आप अक्सर मैं ऐसे काम करूंगा जिनको मैं ये कहूंगा इसे लिखा जा सकता है, फिर आपका अगर ये क्वेश्चन हो क्यों लिखा जा सकता है, असली तो क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं होगा कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल होंगे इजी कंसेप्ट होंगे। जैसे आपके पास अगर कहीं पे 4 लिखा होगा तो मैं आपको कहूंगा 4 की जगह पे 1 + 1 + 1 + 1 लिखा जा सकता है। ये तो लिखा तो जा सकता है ऑब्वियसली, ये को 4 मरतबा जमा करने से 4 ही आएगा, लेकिन अगर ये सवाल कैसे लिखा जा सकता है तो बच्चों इसके पीछे एक मंतक होती है, जिस मंतक तक पहुंचने के लिए हम किसी चीज को डिफरेंट वेज डिफरेंट तरीकों से लिखते हैं, उससे हमारे पास कुछ आसानियां पैदा होती हैं जिससे हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे मैंने जिस तरह -23/2 को अब तोड़ के और तरह लिखा है, इस तरह लिखने से मेरे लिए कुछ आसानियां आने वाली हैं जिनकी बदौलत मैं इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकूंगा, इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया। तो ऑब्वियसली -23/2 को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, दोबारा बात ऊपर वाली करेंगे। अच्छा, तो अब ये ब्रैकेट है, इसके अंदर अयोटा पावर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √ अयोटा की फॉर्म। -1 था क्वेश्चन में, यहाँ -1 है, सॉरी ये -1 है, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ठीक है -1, तो आप इसको लिख सकते हैं √-1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये भी रूल है, अगर पावर में 1/2 आ जाए तो उसे खत्म करके उस पावर में 1/2 की जगह पे √ भी लिखा जा सकता है, और अगर √ आ जाए तो उसको खत्म करके पावर में 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले जो पावर 1/2 थी, इसको खत्म करके इस -1 के ऊपर √ लिखा जा सकता है बाय -23 अपनी जगह। √-1 कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा है, तो अयोटा के इक्वल है, अयोटा पावर -20, और अयोटा पावर -23 में अयोटा की पावर माइनस है, तो ये भी रूल हमें पता है, अगर किसी टर्म की पावर में माइनस आ जाए उसकी पावर को प्लस बनाने के लिए
उसे नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में। तो यहाँ पे आयोटा पावर -23 ये नोमिनेटर में था, पावर का साइन प्लस बनाने के लिए मैंने इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो क्या बन गया 1 डिवाइड बाय आयोटा पावर 23। इसे हल करें 1 डिवाइड बाय आयोटा पावर 23 को तोड़ के लिखा जा सकता है आयोटा पावर 22 इंटू आयोटा। 1 डिवाइड बाय आयोटा पावर 22 को लिखा जा सकता है आयोटा 2 इंटू 11 इंटू आयोटा। 1 डिवाइड बाय -1 वैल्यू पुट करें पावर 11 इंटू आयोटा। 1 डिवाइड बाय -1 पावर -1 इंटू आयोटा। 1 डिवाइड बाय -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा को आप रैशनलाइज करें तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। रैशनलाइजेशन ये होती है कि अगर आपके पास कहीं पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो उसके अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो बेहतर ये है कि आप उसके डिनोमिनेटर में माइनस ख़त्म करने के लिए उस पर रैशनलाइजेशन करें। और रैशनलाइजेशन ये होती है कि आपके पास अच्छा एक तो ये बात बेहतर ये है, लेकिन इससे भी जो वैलिड रीज़न इसकी वो ये है 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है, और जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए तो उस पर रैशनलाइजेशन करनी है। और रैशनलाइजेशन क्या होती है, जैसे ये माइनस आयोटा है ना, तो रैशनलाइजेशन ये है कि प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ये मैंने जो काम किया है ये है रैशनलाइजेशन, तो मैंने इसके साथ ये रीज़न भी लिख दी रैशनलाइजेशन। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा डिवाइड बाय माइनस, इसी तरह आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 उसकी वैल्यू डाली, साथ में रीजन लिख दी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा डिवाइड बाय 1 इक्वल टू आयोटा। आंसर क्या आ गया आयोटा। आपके पास अगरचे ये क्वेश्चन आपको लेंथी बहुत लग रहा है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ को मैंने सही तरह से खोल के एक्सप्लेन किया है, जिसकी बदौलत ये लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आंसर आ गया आयोटा आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो। अच्छा बच्चों, एक ज़रूरी चीज़ सुन लें कि हम साथ साथ जो चीज़ें कवर कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के लेवल की चीज़ें हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को मैं बेसिक्स भी साथ साथ समझाऊँ, लेकिन बेसिक अगर ज़्यादा समझाने पे फोकस करूँगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लेंथी होगी, कुछ लोग इस चीज़ से बोर होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कुछ चीज़ें भी कवर करूँ लेकिन साथ साथ आगे मूव करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूव है आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 इक्वल टू 0। ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। इसकी एक साइड को लेकर चलेंगे और दूसरी के बराबर साबित करेंगे। तो मैं लेकर चलता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153। इनमें जो इवन नहीं है उन्हें इवन की फॉर्म में ब्रेक करें। आयोटा पावर 107 को आयोटा पावर 106 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 112 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, 122 को भी नहीं, आयोटा पावर 153 को ब्रेक करने की जरूरत है और ये 152 इंटू आयोटा। अब आयोटा पावर 106 को लिखा जा सकता है आयोटा पावर 2 इंटू 103, नो सॉरी 2 इंटू बाहर कौन सा नंबर है, वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होने पे 106 बनाए तो 53, और आगे आयोटा जो ऊपर वाला आयोटा आपको नजर आ रहा है ना इंटू आयोटा, ये वाला आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा पावर 112 को लिखा जा सकता है आयोटा पावर 2 इंटू 56 प्लस आयोटा पावर 2 इंटू 122 61 प्लस आयोटा पावर 2 इंटू 76 और व्हाट 76 और व्हाट, यस ऑब्वियसली 76। अब इससे में वैल्यू पुट करें आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 53 इंटू आयोटा, यहाँ भी -1 की पावर 56 प्लस -1 की पावर 61 प्लस -1 की पावर 76। बच्चों हमने क्या किया है, हमने जस्ट हमने आयोटा स्क्वायर
की वैल्यू पुट की -1। मजीद हल करें, -1 पावर 53 -1 आएगा ऑब्वियसली, अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, इंटू योटा प्लस -1 पावर 56 ये +1 आएगा, प्लस -1 पावर 61 ये -1 आएगा, प्लस -1 पावर 76 +1 आएगा, -1 इंटू योटा माइनस योटा +1 और आगे प्लस माइनस -1 +1 इंटू योटा योटा माइनस योटा प्लस योटा कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0 which is equal to right hand side hence put। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।